ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी ने एक सुनहरा मौका लेके आ गया है। बहुत दिन से जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार था यूपीएससी ईपीएफओ का, दो अलग अलग पोस्ट के लिए, एक आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, नहीं तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, 2023 में ये नोटिफिकेशन आज ही निकल चुका है। बहुत दिन से स्टूडेंट लोग इसके लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि यही यूपीएससी का एकमात्र ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें एक एग्ज़ाम से आपको सिलेक्शन मिल सकता है। ओनली वन स्टेज एग्ज़ाम। चलिए देख लेते ये एग्ज़ाम है क्या। एग्ज़ाम का नाम आप लोग देख रहे हो, यूपीएससी का एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। दोनों का ही मैंने एक ही साथ स्लाइड रेडी किया है ताकि आप देख पाओ एक ही साथ। देखो, एनफोर्समेंट ऑफिसर में टोटल जो वैकेंसी है 418 वैकेंसी है, और हमारा जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वहाँ पे 159 टोटल। ब्रेकअप में आप लोगों को बाद में बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए, कोई मैंडेटरी और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एज लिमिट, इसमें भी एक बहुत बड़ा धमाका है। जैसे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में एज लिमिट 35 ईयर्स, 21 to 35 ईयर्स, और जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसमें 21 to 30 ईयर्स। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 17 मार्च 2023, दोनों के लिए ही। फॉर्म आज ही निकल चुका है, एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम का डेट बाद में ऑब्वियसली बताया जाएगा, कुछ दिन बाद नोटिफाई किया जाएगा। कहाँ से अप्लाई करेंगे देख लीजिए, upsconline.nic.in, दोनों का ही सेम वेबसाइट, बट अलग अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट भी दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकअप मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एनफोर्समेंट ऑफिसर में 418 टोटल वैकेंसी है, उसमें से यूआर के लिए आप लोगों का है 204 वैकेंसी यूआर के लिए है। एससी के लिए है आपका 57 वैकेंसी, एसटी के लिए है 28 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है 51 वैकेंसी, और ओबीसी के लिए है 78 वैकेंसी। ये है ब्रेकअप आपका वैकेंसी का इसमें। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें यूआर का वैकेंसी टोटल है आपका 68, एससी का है 25, एसटी के लिए है 12, ओबीसी के लिए है 38, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 16 वैकेंसी। ये है वैकेंसी ब्रेकअप। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में दिया रहेगा, मैं जस्ट शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस एग्जाम का स्कीम एंड सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, उसको लेके भी हम लोग बात करेंगे आगे के स्लाइड में। देखते हैं, देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, सिंगल स्टेज एग्जाम फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखिए, अ पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड ऑल्सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए एक एग्जाम होगा। उसके बाद डायरेक्टली उस एग्जाम से इंटरव्यू, दोनों का मार्क्स जोड़ के आपका टोटल मेरिट बनता है, ठीक है। एग्जाम में अगर मैं आपको बोलूँ लास्ट 2 साल का जो पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन था 120 टोटल क्वेश्चन होता है, और इंटरव्यू में आपका होता है 100 मार्क्स। इन दोनों को रेशियो करके 75:25 रेशियो में मार्क्स ब्रेकअप करके रिटन पेन एंड पेपर मोड बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू का इस 75:25 रेशियो में ब्रेक करके फाइनल सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। दोनों के लिए सेम स्टेज है, बट दोनों का ऑब्वियसली अलग अलग एग्जाम होगा। आगे देखते हैं, आ जाइए स्कीम में दोनों का, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, दोनों का सेम स्कीम है, किसी भी एक का मैं बता दे रहा हूं। देखिए, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मिनट आपको मिलेगा। क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन में इधर 1 मार्क्स नहीं तो 2 मार्क्स रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क्स रहने का ज़्यादा चांसेस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, 1 मार्क्स रहेगा तो 0.33 आपका नेगेटिव होगा। दोनों का ही सेम स्कीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेबस। यहाँ पे लेकिन आपको कुछ चीज़ 2-3 टॉपिक आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करना ही पड़ेगा। भाई यूपीएससी का एग्जाम एक ही एग्जाम से आप क्रैक करने वाले हो, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा। देखते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का सिलेबस क्या है। एक तो जनरल सिलेबस रहेगा ही, जैसे देखिए मान लीजिए इंग्लिश रहा, मैथ्स रहा, मैथ्स में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोला है। जनरल एंड मेंटल एबिलिटी मतलब जिसके अंडर में रीजनिंग आ जाएगा। जीएस के सेक्शन में देखिए, जीएस का सेक्शन ही थोड़ा सा बड़ा है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट मतलब हिस्ट्री रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, कल्चर एंड हेरिटेज। ये वाला अभी एक्स्ट्रा वाला देखिए, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ये वाला पार्ट, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं उसमें आप लोगों को गवर्नेंस वाला पार्ट अलग से पेपर रेडी करना पड़ेगा। प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपको बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स जो रिफॉर्म्स हो रहा है इंडिया में, अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको लेके, उसके लिए ऑब्वियसली आपको अलग से कुछ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, ये वाला पार्ट के लिए आपको अलग से तैयारी ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस सबको वैसे ही पढ़ना पड़ता है। और लास्ट में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिया। तो ये सब टॉपिक मिला के आपका टोटल 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन रहेगा। लास्ट में एक्सपीरियंस के बेस में बता सकता हूँ। और जो आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर है वहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। इंग्लिश तो रहेगा ही, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इंडिया पहले भी आपने देखा था। जनरल साइंस, नॉलेज एंड कंप्यूटर वहाँ पे भी था। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक ऑलमोस्ट वहाँ पे भी था। करंट इवेंट्स, डेवलपमेंटल इशू, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस आप बोल सकते हो कि 80% तक सेम है, 80 to 85% तक सेम है दोनों एग्जाम का सिलेबस। आपको 3 से 4 टॉपिक अलग से रेडी करना पड़ेगा, ये पड़ेगा ही। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और आपको ऐसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है और इसको अगर आपको ग्रैब करना है, तो आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। ओके, और इसके बाद मैं आता हूँ इसका अल्टीमेट सेगमेंट में, दैट इज सैलरी, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है स्टूडेंट के लिए। जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक नहीं कर पाए लेकिन यूपीएससी के थ्रू जाना चाहते हैं कहीं पे, थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली इजियर वे को चूज करके, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये एग्जाम और इसका सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। सैलरी एकदम लेवल पे ऑफ 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, बेसिक पे अगर पहले के हिसाब से देखा जाए, बेसिक पे 56,100 10th लेवल का जो पेमेंट है, बेसिक पेमेंट। डी आपको पता ही है प्रेजेंटली 38% के हिसाब से 21,318। और HRA अगर आपको क्लास X में मिले, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में मिले, तो आपको 15,000 से ऊपर, 27% अकॉर्डिंग टू 15,000 से ऊपर HRA मिलेगा। अगर ये तीनों भी मिला लेते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट 92,500 से ऊपर का सैलरी जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे अलावेंस रहता है यहाँ पे, जैसे टीए बोलिए, DA ऑन टीए बोलिए, सब मिला के 1 लाख छूने वाला है ये सैलरी। तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। तो एस्पिरेंट लोग ज़्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि जो सेंटर है वो लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में दिया जाएगा। अगर आपका पहला सेंटर फिलअप हो जाता है तो आपको होम सिटी एज ए सेंटर नहीं भी मिल सकता है। आज से ही शुरू कर दीजिए फॉर्म फिलअप करना। मैं और एक बार बता देता हूँ कौन सा वेबसाइट से करना है आपको, upsconline.nic.in, इसी वेबसाइट से आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी से अप्लाई करना शुरू कीजिए और द्रोणास के साथ रहिए। ऑब्वियसली द्रोणास आपके इस जर्नी में ऑब्वियसली आप लोगों के साथ रहेगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्लास कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।